हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। तो यहाँ पे आज हम सेवन्थ पार्ट हम अपना करेंगे इसका। जो मॉडर्न हिस्ट्री के हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा सेवन्थ पार्ट रहेगा। तो आज स्टार्ट करने से पहले एक कोट बताता हूँ मैं आपको। द माइंड वंस एनलाइटेंड कैनॉट अगेन बिकम डार्क। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अपने माइंड को एनलाइटन करो, ठीक है ना। एक बार एनलाइटन हो गया ना तो उसको उसका डार्क बनना फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा, ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिवली सोचा करो, ठीक है। और जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज गेन करो चीज़ों के बारे में, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विस वाज। पहला इंडियन जो इंडियन सिविल सर्विस में गया कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर था, ये पहला इंसान था जिसने आईएएस क्लियर किया, ठीक है ना, इंडियन सिविल सर्विस में जो गया था, ठीक है। वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह जो है वो पहले उन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। एज ऑल ऑफ यू नो, वो साउथ अफ्रीका से ही आए थे, तो उन्होंने पहले वो टेक्निक वहीं पे अप्लाई की थी सत्याग्रह की, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार उन्होंने वो टेक्निक अप्लाई की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ, देखो मैंने कल भी आपको बोला, जहां भी क्वेश्चन में करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, यस, ट्रू, फॉल्स होगा तो उसको पहले ही अंडरलाइन किया करो। पता है क्यों? फिर जब आप ऑप्शंस पे आ जाते हो तो आपको ऐसे दिमाग में रहता है, हाँ यहाँ पे नॉट लिखा है, दैट मीन्स मुझे वो वाला देखना है जो नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें बहुत सारे लोग फिर गलत करते हैं वहाँ पे एग्जाम में, याद ही नहीं रहता है हमने पढ़ा क्या, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमेशा याद रखो, नॉट ये चीज़ें जब देखो क्वेश्चन पेपर में तो ऐसे मार्क करो, ठीक है। तो which of the following was not one of the techniques of सत्याग्रह advocated by महात्मा गांधी? इनमें से कौन सी एक वो टेक्निक नहीं थी जो महात्मा गांधी सत्याग्रह में करते थे? इनमें से एक वो नहीं है। बहुत लोगों को पहला ही ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया होगा कौन सी नहीं है। अहिंसा, ठीक है ना। देखो फास्टिंग फास्टिंग वो करते थे, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस करते थे, नॉन कोऑपरेशन वो करते थे, बट अहिंसा के बहुत ही अगेंस्ट थे गांधी जी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे इसके, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा अहिंसा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी? जो नीचे राइटर्स हैं इनमें से किस पे प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस गांधी जी का नहीं था, ठीक है ना। ये राइटर्स है, ठीक है ना। मार्क्स, ठीक है। मार्क्स एंड गांधी अगर देखा जाए ना, एक हिसाब से सिमिलर थे, ठीक है ना। दोनों लड़ रहे थे। गांधी जी कॉलोनियलिस्ट्स के साथ लड़ रहे थे, मार्क्स बर्जुआजीज के साथ या कैपिटलिस्ट्स के साथ लड़ रहे थे। दोनों का ये एक था कि जो गरीब लोग हैं वो पिस रहे हैं इसमें, ठीक है। बट दोनों के तरीके अलग थे। गांधी जी जो था वो बहुत ही वायलेंस के अगेंस्ट था, पर मार्क्स बोलता था भाई वायलेंस से ही सब होगा, ठीक है। तो इसलिए इस पे महात्मा गांधी का कोई भी इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं था, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वंदे मातरम? ठीक है, वंदे मातरम जो है इसका ऑथर कौन है? पता है ये जो बुक्स आएंगी ना हमें मॉडर्न हिस्ट्री में, इनमें इन ये तो आएंगी ही पीडीएफ्स में, इन इस सीरीज में तो आएंगी, बट इस पे मैं एक अलग से लेक्चर लाऊंगा जिसमें ओनली बुक्स होंगी एंड ऑथर्स, कौन सी बुक किसकी थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे, ठीक है ना। इस पे एक सेपरेट ये लेक्चर भी मिलाऊंगा, ठीक है। तो वंदे मातरम किसकी बुक थी? बंकिम चंद्रा चटर्जी, ठीक है ना, इनकी ये बुक थी। हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा?
हम बुलबुलें हैं इसकी, ठीक है। तो ये सॉन्ग जो किसने कंपोज किया, ये पता होना चाहिए आप सब लोगों को। मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना। हु कंटेम contemptuously referred to महात्मा गांधी एज हाफ नेकेड फकीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिसेंटली किसी एग्जाम में मैंने देखा है, रिसेंटली किसी पेपर में मैंने देखा था। हाफ नेकेड फकीर किसने बुलाया था महात्मा गांधी को? विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल ने क्या है, महात्मा गांधी को हाफ नेकेड फकीर बुलाया था, ठीक है ना। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1921 बाय, दैट मीन्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 1921 में फाउंड की गई थी। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसने की थी, बताइए किसने की थी। और आप लोग कमेंट्स में नहीं लिखते, ठीक है ना। कभी कभी कमेंट्स में भी आंसर लिखा कीजिए। उससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि और लेक्चर्स बनाओ, ठीक है। तो और फीडबैक भी, फीडबैक तो बहुत ही ज़रूरी है। फीडबैक आप कमेंट्स में ही लिख सकते हैं, लाइक कहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है, कहाँ पे आपको लग रहा था कि लेक्चर में कुछ चीज़ लैकिंग है, ठीक है ना। इंसान ठीक करेगा वो, ठीक है। तो फीडबैक इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फीडबैक भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो बताइए किसने फाउंड की थी कम्युनिस्ट पार्टी? एम एन रॉय, एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड की थी 1921 में, ठीक है। हमारी जो ऐप है साइमत तबस्सुम क्लासेस, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहाँ पे अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। जे के एस एस बी फॉर इंग्लिश ग्रामर फॉर जे के एस एस बी एक सेपरेट कोर्स है, इसमें खाली इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। जनरल स्टडीज़ जो जी एस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है ना, एक पूरा बैच है। और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेशंस होते हैं। किसी को काउंसलिंग चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो मैम खुद लेती है वो सेशंस, ठीक है। तो वो परचेज कर सकता है कोर्स। और डू चेक दिस आउट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिसंबर 1885 व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, ए ओ ह्यूम एक्टेड एज इट्स। 1885 में हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड किया गया था 1885 में, ठीक है। तो ए ओ ह्यूम क्या बने थे इसके, ठीक है ना। ए ओ ह्यूम क्या बने थे इसके? जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था। ए ओ ह्यूम बने थे पहले जनरल सेक्रेटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंडियन जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर, कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वक्त पे पहला इंडियन, फर्स्ट इंडियन जो मेंबर बने थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है ना। दादा भाई नेहरू जी। द सॉन्ग जन गण मन, जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमारा नेशनल एंथम है, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र, ये देखो, ये एक पॉइंट यहाँ पे मिला। इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जैन 1912। 1912 में पहली बार पब्लिश हुआ था। अंडर द टाइटल, किस टाइटल के अंडर ये पब्लिश हुआ था? भारत विधाता, ठीक है ना। इस टाइटल से ये पब्लिश किया गया था 1912 में, ठीक है ना। किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नारेन मल्हार जोशी फाउंडेड, क्या फाउंड किया था इन्होंने? इन्होंने दोनों फाउंड किए थे।
द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे इन 1911, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो इन्होंने ये दोनों जो है कि फाउंड की थी। ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस formed in 1927 launched popular movements in All India States People's Conference formed in 1927 launched popular movements in कहाँ पे? प्रिंसली स्टेट्स में। प्रिंसली स्टेट्स में इन्होंने ये मूवमेंट्स लॉन्च की थी। ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चंस इतने ही थे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी पार्ट्स किए हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपको खुद समझ में आया होगा। और फीडबैक का जो मैं बोल रहा था, अच्छे से आप फीडबैक दे सकते हो। कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हो कि क्या लग रहा है आपको, क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, स्पीड कम तेज़ होनी चाहिए। जो कुछ भी आपको लग रहा है आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि वो देख के ही एक तो इंसान को मोटिवेशन मिलता है कि और लेक्चर्स बनाए, और इंसान सीख भी लेता है कि क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। उस हिसाब से मैं लेक्चर्स बनाया करूँगा आगे भी। ठीक है।